अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा इंटेंस क्यों होता है। तो जनाब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जब अट्रैक्शन शुरू होता है तो वो नॉर्मल क्रश लाइकिंग जैसा नहीं होता। ये अट्रैक्शन अचानक आता है बिना वार्निंग के और इंसान की पूरी इमोशनल मेंटल और फिजिकल दुनिया को हिलाकर रख देता है। बहुत सी डीएम और डीएफ ये कहते नजर आते हैं कि मैंने ऐसा अट्रैक्शन पहले कभी फील नहीं किया। इसकी वजह ये है कि ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन सिर्फ बॉडी या माइंड से नहीं होता, बल्कि सोल, सबकॉन्शियस और नर्वस सिस्टम तक को एक्टिव कर देता है। ये अट्रैक्शन कभी सुकून देता है, कभी एंजाइटी, कभी ऑब्सेशन और कभी डीप लव का एहसास। और यही इस कनेक्शन को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना देता है। चलिए हम और भी ज़्यादा डिटेल से समझते हैं कि आखिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अट्रैक्शन इतना इंटेंस क्यों होता है। नंबर वन, सोल रिकॉग्नाइजेशन की वजह से अट्रैक्शन, यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सबसे पहली और गहरी वजह सोल रिकॉग्नाइजेशन होती है। जब दो ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो उनकी सोल एक दूसरे को पहचान लेती है, चाहे दिमाग अभी उस चीज़ को समझ पाए या फिर नहीं। इस पहचान की वजह से अट्रैक्शन इंटेंस होता है, जैसे कोई अपना बहुत अरसे बाद मिल गया हो। इस अट्रैक्शन में एक्साइटमेंट के साथ साथ इमोशनल सेफ्टी भी होती है, जो इसे और ज़्यादा इंटेंस बना देती है। नंबर टू, मिरर इफ़ेक्ट अट्रैक्शन को डबल कर देता है। यानी कि ट्विन फ्लेम आपका मिरर होता है। आप अपनी क्वालिटीज़, इमोशंस, फियर्स और वुंड्स उस इंसान में देखते हो। जब इंसान अपनी ही एनर्जी को किसी और में देखता है तो अट्रैक्शन नेचुरली बढ़ जाता है। ये मिरर इफ़ेक्ट कभी बहुत खूबसूरत लगता है और कभी बहुत पेनफुल, लेकिन दोनों ही सूरत में अट्रैक्शन कम नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती है। नंबर थ्री, पास्ट लाइफ और सोल मेमोरी एक्टिवेशन। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन अक्सर इसलिए भी इंटेंस होता है क्योंकि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ या सोल मेमोरी को एक्टिवेट करता है। इसलिए बिना किसी लॉजिकल रीज़न के लगता है कि ये इंसान पहले से जाना पहचाना है। इस मेमोरी एक्टिवेशन की वजह से अट्रैक्शन सिर्फ प्रेजेंट लाइफ की नहीं रहती, बल्कि बहुत पुरानी बॉन्डिंग का एहसास देती है, जो वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन कर पाते। नंबर फोर, नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट असर। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि बॉडी पर डायरेक्ट असर करता है। हार्ट बीट तेज़ होना, चेस्ट में प्रेशर, स्टमक में बटरफ्लाइज, नींद का डिस्टर्ब होना या अचानक रेस्टलेसनेस महसूस होना, ये सब नर्वस सिस्टम के ओवरलोड की साइन होते हैं। बॉडी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी को पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रही होती है, इसलिए रिएक्शन इंटेंस होता है। नंबर फाइव, इमोशनल सेफ्टी और वर्नेबिलिटी का पुल। ट्विन फ्लेम के साथ इंसान बिना सोचे समझे वर्नेलेबल हो जाता है। लगता है कि यहाँ मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं, यहाँ मैं अपना असली चेहरा दिखा सकता हूँ। ये इमोशनल सेफ्टी अट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। कभी कभी ये सेफ्टी इतनी गहरी लगती है कि इंसान इमोशनली डिपेंडेंट भी हो जाता है। नंबर सिक्स, सेक्सुअल एनर्जी का स्पिरिचुअल एनर्जी से मिल जाना। यानी कि इस कनेक्शन में सेक्सुअल अट्रैक्शन नॉर्मल डिज़ायर जैसा नहीं होता। ये सेक्सुअल एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मर्ज होती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं रहती। आँखों का मिलना, आवाज़ सुनना या सिर्फ प्रेजेंस महसूस करना भी चार्ज क्रिएट कर देता है। इसलिए ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नंबर सेवन, ईगो का कंट्रोल लॉस करना। यानी कि जब अट्रैक्शन इतना इंटेंस होता है तो ईगो का कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगता है। इंसान जो पहले लॉजिकल डिसीजंस आसानी से लेता था, अब कंफ्यूजन महसूस करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ईगो को तोड़कर इंसान को उसकी असली इमोशनल ट्रुथ दिखाता है। अट्रैक्शन यहाँ सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि इनर ग्रोथ का टूल भी बन जाता है। नंबर एट, पुराने इमोशनल वुंड्स को एक्टिव कर देना।
यानी कि ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन के साथ पुराने इमोशनल वुंड्स भी सरफेस पर आ जाते हैं। किसी के छोड़ जाने का दुख या रिजेक्शन या पास्ट ट्रॉमास सब एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए अट्रैक्शन के साथ पेन भी होता है। ये मिक्स अट्रैक्शन को एडिक्शन जैसा बना देता है, क्योंकि इंसान हीलिंग और हर्ट दोनों एक साथ फील करता है। नंबर 9, सेपरेशन अट्रैक्शन को और ज़्यादा तेज़ कर देती है। यानी कि नॉर्मल रिलेशनशिप में डिस्टेंस अट्रैक्शन को कम कर देता है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन के बाद अट्रैक्शन और बढ़ जाता है। इसकी वजह ये होती है कि एनर्जेटिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। दूर रहकर भी एक दूसरे को फील करना, ड्रीम्स में आना या अचानक याद आना, ये सब अट्रैक्शन को और ज़्यादा इंटेंस बना देता है। नंबर 10, डिवाइन पर्पस की स्ट्रॉन्ग पुल। यानी कि ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन का सबसे गहरा रीज़न ये है कि ये कनेक्शन सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं होता, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। अट्रैक्शन इंसान को फोर्स करता है कि वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी, फियर्स और लिमिटेशंस छोड़कर अपना हायर वर्जन बनाए। इसीलिए ये अट्रैक्शन कभी सुकून से ज़्यादा ग्रोथ की तरफ पुश करता है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अट्रैक्शन इसलिए इतना इंटेंस होता है कि क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों का अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि दो सोल्स का टकराना होता है। इसमें सोल रिकॉग्नाइजेशन, मिरर इफेक्ट, पास्ट लाइफ मेमोरीज, नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन और डिवाइन पर्पस सब शामिल होते हैं। यह अट्रैक्शन प्यार से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, इसलिए सुकून कम और इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जनाब, ये अट्रैक्शन डीएम और डीएफ दोनों में होता है, क्योंकि ये भी मुझसे पूछा जाता है कि क्या ये अट्रैक्शन सिर्फ डीएफ ही फील करती है या डीएम भी। तो जनाब दोनों में होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ एनर्जीज़ का फ़र्क होता है। डीएफ जो है वो ज़्यादा फ़ील करती है, क्योंकि वो इमोशनल होती है, और डीएम जो है वो फ़ील तो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी कि वो लॉजिकल माइंड के होते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं और ख़ुद को जो है वो बिज़ी करके काम वग़ैरह में या किसी भी और चीज़ में अपने आप को इन्वेस्ट कर कर इन चीज़ों से जो है वो दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो अट्रैक्शन है ये कहीं और फील नहीं होती, ना ही किसी और रिश्ते में, ना ही किसी और के साथ। ठीक है, चाहे डीएम मैरिड ही क्यों ना हो, तो ये जो अट्रैक्शन इंटेंस होती है इतनी ज़्यादा डीएफ के साथ, वो अपनी वाइफ के साथ भी फील नहीं करते। और कभी कभी डीएम को ये बात भी डरा देती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा या मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। और इसी अट्रैक्शन की वजह से ही कभी-कभी डीएम जो है वो इंटीमेसी की भी डिमांड करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, लेकिन असल में ये एक सोल की अट्रैक्शन होती है। ठीक है? ये सोल की अट्रैक्शन होती है जो कि उन्हें खींच रही होती है, लेकिन चूँकि वो अभी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो वो इसको फ़िज़िकल अट्रैक्शन ही समझते हैं। और इसलिए भी वो डीएफ को कहते हैं इंटीमेट होने का या फिर सेक्सुअल रिलेशन का, कि ये भी एक रीज़न होता है बेसिकली, कि उनको समझ क्योंकि आ नहीं रहा होता और वो इस तरह की बात फिर वो करते हैं। अब यहाँ पर डीएफ समझदार होती है, उसे पता होता है कि उसने क्या करना है, कौन सी बात माननी है और कौन सी नहीं माननी है, ये सब कुछ डीएफ को पता होता है। तो जनाब कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।